जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ये भी अंकित स्टडी। आज की इस वीडियो में अपन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस जी ने अपनी प्रमेय में क्या किया। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या है। पाइथागोरस में आपको यह बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। अगर अपन बात करें कि इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय ही क्यों पड़ा, तो इसका रीजन है कि पाइथागोरस जी ने इस प्रमेय का क्या किया, अवधारणा की, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रमेय का क्या रख दिया, नाम रख दिया। क्या बोल रहा हूँ कि पाइथागोरस जी ने इस अवधारणा की खोज की, इसलिए मतलब गणित के क्वेश्चन को हल करने के लिए तथा समकोण के क्वेश्चन को हल करने के लिए इस अवधारणा का क्या उन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या है अपने नाम पर ही इस प्रमेय का नाम रख दिया। क्या रख दिया? पाइथागोरस प्रमेय रख दिया। पाइथागोरस त्रिभुज में अब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोल दी कि पाइथागोरस प्रमेय में अब अपन भुजा को किस प्रकार पहचानेंगे कि कौन क्या भुजा है। तो उन्होंने इसका फर्स्ट टॉपिक क्या किया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब उन्होंने ये तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने यह भी बोला है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण हो। मतलब समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, यहाँ क्या है 90 बनता है। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश की सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। यह क्या होगी? कर्ण हो गई। ठीक है। अब और अन्य दो भुजाएं अपन को क्या है मालूम नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जिस पर वह बैठी रहती है, मतलब सीधी रेखा जो जिस पर वह टिकी रहती है, बैठी रहती है, उसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार मतलब बेस बोल देंगे। ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो मतलब स्तंभ या फिर वह त्रिभुज जिस पर खड़ा हुआ है, मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा हुआ है, वही क्या होगा? उसका लंब होगा। तो यह क्या है? यह खड़ा हुआ है तो यही क्या होगा? उसका लंब होगा। ठीक है। तो आपने क्या है भुजाएं तो अपन ने ज्ञात कर ली। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं कि पाइथागोरस जी ने ये तो बता दिया कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कर्ण का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, तो वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? बराबर होगी। तभी क्या है पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी पूर्ण रूप से अवधारणा क्या है पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगी। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर कर्ण का वर्ग क्या होगा? अन्य दो भुजाएं। तो अपनी अन्य दो भुजाएं क्या है? आधार है और लंब है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजाएं अपनी क्या है? आधार। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योग के बराबर होगी। यही क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय होगी। क्या बोला पाइथागोरस प्रमेय जी ने? तो उन्होंने यही बोला है कि कर्ण का वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग मतलब जोड़ना, मतलब प्लस। ठीक है। मतलब उस जोड़ के क्या होगी? बराबर होगी। यही क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय होगी। ठीक है, समझ में आया? यही क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय होगी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बनी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान लो अगर मैंने इसको दे दिया ए बी सी। ठीक है। तो अब क्या बनेगी? अब कर्ण क्या है? बी सी और आधार क्या है? ए बी और लंब क्या है? ए सी। ठीक है। अब मैंने लंब दे दिया क्या? 5 दे दिया और आधार क्या दे दिया?
4 दे दिया और कर्ण नहीं दिया। अब आपको क्या है, जो जो दिया है उसके मान रख दो। तो BC का वर्ग, BC तो अपन को मिला नहीं, AB मिला है, AB क्या है 4 और AC क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो BC का वर्ग क्या आया निकल कर 9 आएगा। अब क्या करना है कि BC बराबर कितना आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ का वर्ग यहाँ पहुँचेगा तो करनी चढ़ जाएगी 9 के ऊपर। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो इस प्रकार से एक पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कर सकते हैं कि अगर दो भुजाओं की संख्या दी है, मतलब दो भुजाओं का अगर मान दिया है, तो अपन एक भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यही क्या है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने का मतलब है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि समकोण त्रिभुज में आधार मैंने दे दिया कितना 4 मीटर। ठीक है, तथा कर्ण दे दिया क्या 5 मीटर। तो आपको क्या करना है, लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको किस प्रकार हल करें, इसी प्रकार से यह सूत्र अपन क्या है पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हल करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपने इस प्रकार से हल किया तो आपके नंबर क्या है पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, जो दिया है उसको लिख देना है। क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज पहले अपन बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने बिल्कुल इस प्रकार से बनेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे कैसा, ए बन गया क्या अपना समकोण त्रिभुज बन गया ABC। अब देखो उन्होंने आधार क्या दिया है 4, ए क्या दे दिया उन्होंने 4 मीटर और कर्ण क्या दे दिया उन्होंने 5। अब क्या निकालना है, अब जो निकालना है उसके लिए अपन x मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए में ABC में AB बराबर क्या है 4 मीटर और BC बराबर क्या है 5 मीटर और AC बराबर क्या है x, जो कि क्या है ज्ञात करना है। मतलब जो माना है उसी को क्या करना है ज्ञात। अब क्या करेंगे, तब प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, कर्ण देखेंगे कि BC क्या है कर्ण। अब कर्ण कैसे पता पड़ा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जी ने कहा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण होगी। या फिर इस प्रकार याद रख सकते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी हमेशा कर्ण होगी, और जिस पर वह बैठी रहती है उसे क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, और जिस पर वह खड़ी रहती है उसे क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। तो कर्ण अपना दिया है 5 और आधार दिया है 4 और लंब क्या दिया है x। तो इसी x को क्या है अब ज्ञात करना है। यहाँ पर कर्ण को इस प्रकार लिख दें कि BC स्क्वायर और आधार क्या दिया है AB स्क्वायर
और एक्स क्या दिया है AC²। यही क्या है, आप इसको नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने जल्दबाजी में कर दिया है। तो अब BC क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 4 का स्क्वायर मतलब 16 और यहाँ क्या चल रहा है AC² चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी ये पक्षांतर कर देंगे 25, 16 यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, AC², ठीक है। AC अपन को ज्ञात करना है। 25 में से 16 जाएंगे 9 बचेंगे, ठीक है, बराबर AC², ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे थोड़ा सा फिर सही तरीके से लिखेंगे कि AC² बराबर क्या आ गया 9, तो AC बराबर क्या आ जाएगा करनी 9, तो AC बराबर निकल कर क्या आया 3, AC बराबर 3 निकल कर क्या आया। तब AC क्या माना था x माना था, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। यही क्या है अपन को निकालना था। तो इस प्रकार से क्या है पाइथागोरस प्रमेय अपन क्या है हल कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी ही छोटी छोटी टॉपिक पर वीडियो डालता रहता हूं। लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।